कजरी एक काले रंग की लड़की थी जिसकी शादी सुरेश नाम के लड़के से कुछ दिन पहले ही हुई थी। एक शाम कजरी खाना बनाकर सबको परोसती है। खाना मुंह में डालते ही उसकी सास कुंती उससे कहती है, क्यों री काली बहू, अपनी माँ से कुछ सीख कर नहीं आई क्या, जो रोटी के साथ सब्जी की जगह नमक ही परोस दिया। माँ जी, घर में बनाने के लिए कुछ भी साग सब्जी नहीं है। आलू बचे थे, वो मैंने सुबह ही बना दिए थे। कैसे कम फूटे हैं हमारे। जब से इस काली बैंगन ने हमारे घर में कदम रखा है तब से बरकत ही नहीं हो रही इस घर में। और अब तो ऐसे दिन आ गए हैं कि नमक के साथ रोटी खानी पड़ रही है। कजरी के प्रति कुंती की इस कड़वाहट का कारण उसका काला रंग था। वह उसके रंग को लेकर अक्सर उसे कोसती रहती थी। लेकिन कजरी का रंग भले ही काला था, उसका दिल एकदम साफ था। वह दुर्गा माँ की बहुत बड़ी भक्त थी। कजरी का पति सुरेश दिहाड़ी मजदूरी करके घर चलाता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, जिस कारण वह काम पर नहीं जा पा रहा था। डॉक्टर साहब, आखिर क्या हुआ है मेरे बेटे को? गर्मी में लू लगने के कारण इन्हें उल्टी, दस्त और बुखार हो गया है। आप इनके सिर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखिए और ये दवाई दे दीजिए। और हाँ, शरीर में कमजोरी है, इसलिए 2 महीने तक बेड रेस्ट जरूरी है। यह सुनकर कजरी चिंता में पड़ गई। जब तक सुरेश जी ठीक नहीं होते मुझे ही कुछ करना होगा, नहीं तो घर दाने दाने को मुहताज हो जाएगा। यह सोचकर वह भूखी प्यासी काम ढूंढने निकल पड़ी। पूरे 50 घरों के दरवाजे खटखटाने के बाद भी उसे काम नहीं मिला। अब बस यह आखिरी उम्मीद है। वह एक घर का दरवाजा खटखटाती है। मालकिन, मैं सुबह से काम ढूंढ रही हूं, लेकिन कोई काम नहीं दे रहा। मुझे काम की बहुत जरूरत है, कृपया मदद कर दीजिए। देखो, मेरे घर में काम वाली बाई है, लेकिन अगर तुम बाजार से सामान ले आओ तो मैं तुम्हें RS1 दे दूंगी। हाँ मालकिन, मैं अभी ले आती हूं। कजरी सामान लाकर देती है और RS1 लेकर घर के लिए आटा चावल खरीदती है, लेकिन सब्जियों के दाम सुनकर चौंक जाती है। हे राम, सब्जियां तो बहुत महंगी हैं, इतने पैसों में कैसे खरीदूं? वह बची हुई रकम से आलू खरीद लेती है। तभी उसे एक बूढ़ी अम्मा दिखती है जो अचार बेच रही होती है और वहां भीड़ लगी होती है। अम्मा, 1 पाव अचार दे दीजिए। अच्छा है। और लेकर वह घर लौट आती है, लेकिन पूरे रास्ते वही सोचती रहती है, उनके अचार में ऐसा क्या है कि इतनी भीड़ लगी है। घर पहुंचकर वह सुरेश से कहती है, मैं भी अचार बनाकर बेचूं क्या? बात तो ठीक है, लेकिन पैसे कहां से आएंगे? मैं बंसी काका से उधार ले लूंगी। लेकिन बंसी काका उसे मना कर देते हैं। वह रोती हुई लौट रही थी, तभी उसे वही बूढ़ी अम्मा मिलती है। अम्मा, आप यहां? बेटी, कल मेरे गांव में बादल फट गया, मेरा सब कुछ बह गया। अम्मा, आप मेरे घर चलिए। अम्मा उसके साथ घर आ जाती हैं। अगले दिन जब जाने लगती हैं तो कजरी कहती है, जब तक कोई ठिकाना नहीं मिलता आप यहीं रहिए। फिर कजरी उन्हें अचार बनाने की बात बताती है। अरे बेटी, पहले क्यों नहीं बताया? ये लो पैसे, इससे सामान ले आ। दोनों मिलकर स्वादिष्ट अचार बनाती हैं। अम्मा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम भवानी है, कुछ लोग मुझे दुर्गा भी कहते हैं। कजरी सोच में पड़ जाती है। अगले दिन वह अचार बेचने जाती है। थोड़ी ही देर में भीड़ लग जाती है। मुझे 2 किलो देना, मुझे 3 किलो। कुछ ही समय में सारा अचार बिक जाता है। कुछ दिनों में वह मशहूर हो जाती है। अम्मा, ये सब आपकी वजह से है। नहीं बेटी, ये दुर्गा माँ की कृपा है, कुछ हिस्सा दान किया कर। लेकिन कुंती चिल्लाती है, भिखारियों को पैसे देगी? निकल जा बुढ़िया यहां से। अगले दिन अम्मा गायब हो जाती हैं। कजरी दुखी होकर मंदिर जाकर दान करती है। तभी कुंती आकर उसे मारने लगती है। तेरी इतनी हिम्मत, हे माँ दुर्गा, मुझे बचा लो। तभी मूर्ति से वही बूढ़ी अम्मा प्रकट होती हैं और दुर्गा माँ का रूप धारण कर लेती हैं। कुंती,
तुमने मेरी भक्त पर अत्याचार किया है। माँ, मुझे माफ कर दो। कजरी, सिर्फ तुम्हारे कहने पर मैं इसे माफ करती हूँ। तुम मेरे नाम से व्यापार करो, तुम्हें सफलता मिलेगी। इतना कहकर माँ अंतर्ध्यान हो जाती हैं। कजरी दुर्गा अचार के नाम से व्यापार शुरू करती है। कुछ ही महीनों में वह सफल हो जाती है, बड़ी दुकान खोल लेती है। सुरेश भी ठीक होकर उसका साथ देता है। अब कुंती भी उससे अच्छे से रहने लगती है।